रमेश जी, क्या बताएंगे? इलेक्शनों का समय वो बहुत नजदीक आ गया है। 1 महीना लगभग बचा है, तो उसमें कैसी तैयारी समाप्ति चल रही है? देखिए नवीन जी, सबसे पहले मैं आपको, आपके दर्शकों को, बीबी न्यूज के सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल बोलता हूँ। चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरा का पूरा जो पार्टी की प्रक्रिया है वो भी हमारी ये चल रही है। हम लगातार गांव में रहते हैं। अभी भी हम 2 गांव का दौरा करके सभी साथी यहाँ पर आए हैं। यहाँ एक प्रोटेस्ट था, उसके लिए यहाँ पर आए हैं। पूरी तैयारी है लोगों में। आज इतना उत्साह है कि कब पार्टी की टिकट कौन साथी लेकर के आए। और एक तरफा कांग्रेस का माहौल है। बीजेपी से आज प्रदेश की जनता मुक्ति चाहती है। आपका एक नाम है सर, वायरल हो रहा है लिस्ट के अंदर, कि उसके अंदर रमेश डांगरा का लिस्ट के अंदर नाम आ गया है और बाकी किसी का नहीं आया। उस लिस्ट को लेकर क्या कहें? देखिए, लिस्ट के बारे में तो जहां तक मेरा मानना है, लिस्ट मैंने आप लोगों के माध्यम से देखी है और ऑफिशियली वो ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो पार्टी का इंटरनल मामला होता है, जो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी केंद्रीय चुनाव आयोग को जो भेजती है वो शो नहीं होती। लेकिन वो कैसे हुई, किसने जारी की, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी कांग्रेस कमेटी की आगामी विधानसभा की लिस्ट आएगी, उसमें आपके भाई का नाम रमेश डांगरा का आएगा, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया इतना मजबूत है। मैं टोहाना में सभी कैंडिडेटों से लंबे समय से लगा हुआ हूं और मैं मजबूत साथी हूं। पूरा का पूरा एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, सभी जो पार्टी के कोरम है, मैं उनको पूरा करता हूं। इसमें कोई दुराई नहीं है कि 2024 के अंदर कांग्रेस का प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का भाई रमेश डांगरा। डांगरा जी, काफी सारे उम्मीदवार हैं कांग्रेस की, अगर बात करें तो 26 उम्मीदवार हैं। क्या लगता है कि किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत आपको इस समय लग रही है? देखिए, हमने बताया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए सभी साथियों में उत्साह है और हर साथी विधानसभा में पहुंचना चाहता है, पार्टी का नेतृत्व करना चाहता है, क्योंकि एक लहर बनी हुई है, आंधी है कांग्रेस की। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप देख लीजिए, आप पत्रकार साथियों से कोई छुपा तो हुआ नहीं है कि टोहाना में कौन मजबूत है। मैं सबसे मजबूत हूँ। पार्टी नेतृत्व को भी हमने बता दिया है कि यदि मुझसे कोई मजबूत हो, मेरे से कोई मेहनती साथी हो, जो लंबे समय से पार्टी के जो पदों पर रहा हो, यदि मुझसे कोई मजबूत देखता हो तो आप उसे टिकट दीजिए। रमेश डांगरा कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही है और उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके 2024 के चुनाव में या भविष्य में कांग्रेस में रहेगा। 500 पांडव इकट्ठे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। और हमने ये नेतृत्व को भी बताया कि किसी भी 500 पांडव में किसी साथी को आप टिकट दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दुराई नहीं है। बात आपने बीजेपी जेजेपी की कही, ये बिल्कुल पार्टी का एक क्राइटेरिया है, कोरम है कि वो साथी कोरम पूरे नहीं करते। पार्टी के कई पैमाने हैं जिसके अंदर जेजेपी और बीजेपी से आने वाले साथी खरा नहीं उतर पा रहे, इसलिए अगर एक बात मानते हैं, अगर एक पॉइंट अगर मान के चले, किसी और को 5 पांडवों से बाहर टिकट मिलती है कांग्रेस की, तो क्या 5 पांडव साथ देंगे? देखिए, हमने ये भी कहा है कि कोई 5 पांडवों की बात नहीं की। 5 तो हम साथ हैं, हम बेहतर हैं। हमने ये कहा है कि आज टोहाना से 21 तो आवेदन साथियों ने किए है, उसके अलावा भी मजबूत साथी है। और कोई ये जरूरी नहीं है कि जो आवेदन किया हो उसी साथी को टिकट दे। बगैर आवेदन का भी कोई मजबूत कार्यकर्ता हो सकता है। वो तो पार्टी को सोचना है। कोई जरूरी नहीं है कि आवेदन किया हो उसी साथी को टिकट देंगे। किसी भी साथी को पार्टी टिकट दे सकती है, चुनाव लड़वा सकती है। हमारी तो ये पार्टी से भी गुजारिश है और इलाके के साथियों से भी गुजारिश है। नेतृत्व को हमने कहा है कि आप पार्टी का कार्यकर्ता को टिकट दे, पार्टी कैडर का साथी हो जिसने लंबे समय से पार्टी में काम किया। आपने बात को फिर घुमा दिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप उस कैंडिडेट का साथ देंगे अगर 5 से बाहर कोई कैंडिडेट आता है? जी, मैंने कहा चाहे 21 से बाहर आओ, लेकिन वो पार्टी कैडर का साथी हो, वो उनका साथ देंगे। और पार्टी हमारी माँ है। मैं कांग्रेस पार्टी के किसी भी पैमाने से बाहर नहीं हूं। जिसे पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। लेकिन ये क्लियर है कि पार्टी बीजेपी और जेजेपी से आए हुए साथी को टिकट किसी भी सूरत में नहीं देगी। तो क्या कहना चाहेंगे टोहाना के दर्शकों को और टोहाना विधानसभा के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं टोहाना विधानसभा के सभी कर्मचारियों को, महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, छात्राओं से ये निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप कांग्रेस पार्टी के साथ आए, जुटे। जो अन्य दल में साथी है उन्हें भी आप कांग्रेस के साथ जोड़ें, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ रही है, माहौल बन चुका है
और इस प्रदेश से बीजेपी की सरकार से आप मुक्ति चाहे। ये जो 2024 का चुनाव है, ये केवल विधायक बनने का चुनाव नहीं है, केवल सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, ये इस प्रदेश को बचाने का चुनाव है। आप अपनी जिम्मेवारी निभाएं और इस प्रदेश बीजेपी सरकार को इस प्रदेश से चलता करें। तो एक लास्ट में एक बात और पूछूंगा कि अगर रमेश जांगड़ा चुनाव लड़ेगा, अगर कहीं ना कहीं पर पार्टी अगर अनदेखी करती है, तो क्या निर्दलीय भी रमेश जांगड़ा चुनाव लड़ सकता है? भैया मुझे विश्वास है कि पार्टी अनदेखी करती ही नहीं, क्योंकि पार्टी सीनियर साथी को तवज्जो देती है। और बात आपने आजाद की कही, मैं तो कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी जहां कहेगी मैं वहीं आपको खड़ा मिलूंगा, जहां मेरी ड्यूटी रहेगी वहीं रहूंगा। लेकिन ये मेरा दावा है कि 2024 की लिस्ट में आपके भाई का नाम आपको देखने को मिलेगा।